हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल। ये जो है 11th 12th और इसके अलावा बीएससी में भी है, तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फिर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर उसका जो संरचनात्मक भाग है वो, और रासायनिक संगठन और उसका जो कार्य है वो। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको रूपरेखा लिखना होता है। आप लोगों को पता ही है, मैं जो हूँ बीएससी लेवल में जो है नोट्स तैयार करता हूँ, है ना। 11th 12th और बीएससी को ध्यान में रखते हुए जो है मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे नंबर से पास हो सको। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है, इंट्रोडक्शन, फिर जो उसका जो संरचनात्मक भाग है वो, उस भाग में क्या क्या आता है, मध्य भाग, फिर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, गर्त और प्लाज्मोडेस्माटा, फिर रासायनिक संगठन और उसके कार्य। यदि आप लोगों को कोशिका भित्ति मतलब 10 नंबर का पूछा जाता है तो फिर आप इतना सब लिखोगे, ठीक है गाइस। यदि 5 नंबर का पूछता है तो फिर 5 नंबर क्या पूछेगा कि केवल कोशिका भित्ति के जो है जो संरचना, उसका संरचनात्मक वर्णन कीजिए। तो फिर आप जो है इतना बस लिखोगे। और इंट्रोडक्शन तो हर किसी में लिखना ही होता है ना, तो फिर इंट्रोडक्शन और इतना, है ना। और उसके बाद जो है उसका कार्य लिखोगे, तब जो है आपको 5 नंबर मिलेगा। और रासायनिक संगठन यदि पूछता है तो फिर आप लिखोगे, यदि नहीं पूछता है तो फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है हम देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे एक बार और देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका संरचनात्मक भाग, फिर रासायनिक संगठन, फिर कोशिका भित्ति के कार्य। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो कोशिका भित्ति है गाइस, कोशिका भित्ति जो है मानव में नहीं पाया जाता है ना, मानव कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा पादप कोशिका है, कवक कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, साइनो जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कोशिका में जो है पाया जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर जो है एक सीमा रेखा के रूप में होता है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है पाया जाता है, ठीक है गाइस, सेल वॉल जो है। पादप कोशिका में जो है ये भित्ति जो है किसका बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिक पदार्थों का बना होता है। और वहीं बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन, लिपिड्स तथा पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। और कवक में किसका बना होता है, काइटिन का जो है सेल वॉल बना होता है, ठीक है गाइस। समझ में आ गया। किस में पाया जाता है, पादप प्लांट मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, और साइनो जीवाणु और कवक में जो है पाया जाता है सेल वॉल। और पादप में किसका बना होता है सेल वॉल जो है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिक पदार्थ का बना होता है। वहीं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में जो है प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। और कवक में जो है काइटिन का बना होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर था हमारा स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ सेल, है ना। क्या था, कोशिका भित्ति के संरचनात्मक भाग। तो फिर वो हम देखेंगे। कोशिका भित्ति में निम्नलिखित संरचनात्मक स्तर होते हैं। तो फिर मध्य पटल, जिसे मिडिल लैमेला भी कहते हैं, ठीक है। यह बहुकोशिकीय पौधों में दो कोशिकाओं के बीच जोड़ने वाले स्तर के रूप में होता है। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं तथा प्रबल अम्ल में विलीय होते हैं, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है, ये जो मध्य पटल है किस में पाया जाता है, बहुकोशिकीय पौधों में दो कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, ठीक है। और दो कोशिकाओं को जो है जोड़ने का कार्य जो है ये मध्य पटल करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है प्राथमिक भित्ति, मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं डायग्राम नहीं बनाया हूँ, वो मैं बुक से दिखाऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को पहले डायग्राम ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें से कोई एक जो है आप बनाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो है, ये आप देख रहे हो, है ना, ये जो है ये सेल वॉल है और ये मिडिल लैमेला है ना। ये एक प्रकार की कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। तो फिर ये दोनों कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। तो फिर ये दोनों कोशिकाओं को जो है जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये एक प्रकार की कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, और उनके बीच में जो है ये मिडिल लैमेला है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नोट्स में अपने, है ना। फिर है प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। यह मुख्यतः सेल्यूलोज तथा पेक्टिक पदार्थों का बना होता है, ठीक है। किसका, सेल्यूलोज और पेक्टिक पदार्थों का बना होता है। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड्स भी जो है पाया जाता है। यह मध्य पटल के दोनों भित्ति परतों के रूप में होता है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये जो प्राथमिक भित्ति है ना, ये मध्य पटल के दोनों ओर जो है भित्ति परत के रूप में रहता है। जैसे कि ये मिडिल लैमेला है ना, ये मध्य परत है। जैसे कि ये लाइन जो है मध्य पटल है, तो फिर इसके दोनों ओर इधर भी और इधर भी जो है ये प्राथमिक भित्ति रहेगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब द्वितीयक भित्ति देख लेते हैं।
यह प्राथमिक भित्ति की तुलना में जो है मोटा होता है। ठीक है गाइस, कैसा होता है? मोटा होता है तथा इसके ऊपर निक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। द्वितीयक भित्ति जो है प्राथमिक भित्ति के ऊपर निक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, द्वितीयक भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज के अलावा इस भित्ति में जो है लिग्निन सुबेरिन का भी जो है निक्षेपण होता है। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया। और ये जो द्वितीयक भित्ति की जो मोटाई है ना, क्योंकि ये मोटा होता है प्राथमिक भित्ति की तुलना में, तो फिर इसकी मोटाई जो है वो कैसा होता है? वलयाकार होता है और गर्तीय होता है, जालिकावत होता है। मैं नोट्स लंबा होगा करके नहीं लिखा हूँ, यदि आप चाहते हैं लिखना तो फिर आप यहाँ नीचे में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गाइस तृतीयक भित्ति। यह भित्ति द्वितीयक भित्ति के ऊपर अंदर की ओर होता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है? ये जो है द्वितीयक भित्ति के ऊपर स्थित रहेगा और क्या रहेगा? अंदर की ओर जो है रहता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा है ना, गर्थ एवं प्लाज्मोडेस्मेटा। यह प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मो है शायद, मैं यहाँ पर मात्रा भूल गया हूँ। ठीक है, मेरे से मात्रा मिस्टेक बहुत ही होता है। अब चलिए देखते हैं। ज़्यादातर कोशिकाओं में कुछ पतले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्राथमिक भित्ति पर द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण होता है। ठीक है, इस क्या बोल रहा है? कुछ मतलब ज़्यादातर कोशिकाओं में जो है कुछ पतले क्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्राथमिक भित्ति के ऊपर जो है द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण होता है। ऐसे क्षेत्र को जो है गर्त कहते हैं। ठीक है, इनमें से कई क्षेत्रों में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें होकर जो है कोमल कोशिका द्रव्य धागे निकलते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में से जो है कुछ क्षेत्र में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं गाइस, जहाँ से क्या होता है? कोमल कोशिका द्रव्य धागे निकलते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। कोशिकाओं में क्या होता है? कुछ भाग जो है पतले होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है कि उसी क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक भित्ति के ऊपर जो है द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण होता है। उस क्षेत्र को जो क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में से किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों पर जो है छिद्र पाया जाता है। उन छिद्रों में से जो है कोमल कोशिका द्रव्य धागे निकलते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है संरचनात्मक भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका रासायनिक संगठन देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति के घटक। यदि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। यदि उससे भी समझ ना आए तो फिर अपने टीचर्स को पूछिएगा, टीचर सबसे बड़े होते हैं ना। तो फिर क्या क्या पदार्थ है, पदार्थ और उसका रासायनिक संगठन वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर पदार्थ में है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन और खनिज जमाव। ठीक है, तो फिर ये सेल्यूलोज किसका बना होता है? इसका रासायनिक संगठन है ग्लूकोज और एराबिनोज। फिर है हेमीसेल्यूलोज का जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज। अब इसको याद कैसे करोगे? इसको मैनोज है तो फिर पहली बार सुन रहे तो फिर मनोज कर देना। ठीक है, मनोज से जो है मैनोज कर देना। फिर गैलेक्टोज और जाइलोज तो आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, फिर है पेक्टिन, ग्लूकोयूरिक अम्ल तथा गैलेक्टोयूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ देखिए गैलेक्टोज है तो फिर उसी से जो है पहले गैलेक्टोयूरिक कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लूकोयूरिक अपने आप ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ आप लोगों को साथ में। फिर है लिग्निन, लिग्निन को जो है कोनीफेराइल एल्कोहल, कोनीफेराइल एल्कोहल से जो है ये बना होता है। ठीक है, इधर क्यूटिन का देख लेते हैं, वसीय अम्ल। और खनिज जमाव का जो रासायनिक संगठन है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सिलिकेट। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी मेरा मात्रा मिस्टेक हो गया था, मेरे से जो है मात्रा मिस्टेक होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है सुधार कर लिखते होंगे, है ना। तो फिर कहीं कहीं पर होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कोशिका भित्ति के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। यह पादप कोशिका के आकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है गाइस, पादप कोशिका के आकार को सुनिश्चित करता है क्योंकि ये पादप कोशिका के जो है सबसे बाहर आउटर लेयर में होता है। ठीक है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है गाइस, सहारा प्रदान करता है। उच्च वर्गीय पौधों में मुख्य आधारीय ढांचा बनाता है। ठीक है, एक एक देखते जाइए, मैं एक एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। पेक्टिन की उपस्थिति के कारण यह अंतः चूषण द्वारा जल अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है गाइस, किसके कारण? पेक्टिन के कारण। ठीक है, यह पौधों का रोगाणु के संक्रमण से भी रक्षा करता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है सेल वॉल का कार्य है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि समझ नहीं आया होगा नोट्स तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। और या फिर 2-3 बार देख लीजिएगा, वीडियो आप लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। यदि उससे भी समझ ना आए तो फिर अपने टीचर से पूछिएगा या फिर अपने घर में कोई बड़े होंगे जो पढ़ चुके हैं वो उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अच्छे से स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होगा, है ना।
अच्छे से कीजिए आप लोग और आप सभी लोग पास हो अच्छे नंबर से, यही कामना के साथ। चलिए, थैंक यू गाइस।